4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड दी है। बता दें कि इस मामले में योगेश टुंडा, दीपक तीतर, रियाज खान और राजेश बवाना आरोपी हैं। इन चारों को अब पुलिस ने कोर्ट में पेशी की गई, जहां पर इन्होंने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को इनकी 4 दिन की कस्टडी दी है। इसके बाद क्या पुलिस एक्सटेंशन की बात करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन टिल्लू की हत्या का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कैसे दिन दहाड़े इस मंडौली जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के मंडौली जेल के अंदर कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, बहुत बड़ा प्रश्न है। और अब यहाँ पुलिस कैसे इन आरोपियों को वहाँ गिरफ्त में लेती है। एक सुए से करीब 92 बार टिल्लू ताजपुरिया पर प्रहार किया गया, उसकी हत्या की गई जेल के प्रांगण के अंदर। तिहाड़ जेल में कैसे ये हो गया, इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन फिलहाल इन चारों आरोपियों को, जिनका नाम योगेश टुंडा, दीपक तीतर, रियाज खान और राजेश बवाना, ये 4 आरोपी हैं, इनको 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट से आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और प्रशांत चुरे भी हमारे साथ हैं वहीं तिहाड़ जेल से। आनंद, सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली बात यह है कि इनके पास इस हत्या को जेल के अंदर अंजाम देने की हिम्मत कहां से आई, कैसे ये हो पाया, उस तरफ क्या एक्शन होगा और 4 दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस इनसे क्या जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। जी देखिए आनंद, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए, एसीपी उनके नेतृत्व में देख सकते हैं, तमाम कमांडो यहां पर है, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आरोपियों को यहां पर लाया गया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो चारों गैंगस्टर थे जिन्होंने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जेल के अंदर, वो इस वक्त लॉकअप के अंदर है और यहीं से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। कुछ देर के बाद स्पेशल सेल उन्हें यहाँ पर पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ रोहिणी जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां पर लेके जाएगी। इन 4 दिनों में आनंद स्पेशल सेल ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कहां तक गई है, कौन लोग थे जिन्होंने की इसके लिए आदेश दिया, किस तरह के फोन कॉल का इस्तेमाल किया गया, ये जो वेपन्स उन्होंने बनाए हैं उसके लिए किसकी शय थी, जेल प्रशासन की भूमिका इसमें सबसे सवालों के घेरे में है कि किस तरह से फर्स्ट फ्लोर से चादर के सहारे वो लोग नीचे उतरते हैं। जिस वक्त ये पूरा हत्याकांड होता है, जो सीसीटीवी में कैद होता है, उस दौरान कोई भी जेल का स्टाफ वहां पर मौजूद क्यों नहीं था, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है स्पेशल सेल के सूत्रों से कि जब टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारा गया था, उस दौरान एक हेडवार्डन डंडा लेके आया था, लेकिन उससे वहां से भगा दिया गया और तमिलनाडु स्पेशल फोर्स के भी करीबन 10 जवान हैं, वो वहीं पर मूक दर्शक खड़े हुए थे। और जब टिल्लू ताजपुरिया मर गया उसके बाद भी जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज आया है, उसमें वहां पर जवानों के सामने जो है वो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है उसकी कॉन्स्पिरेसी की जिम्मेदारी तो गोल्डी बरार ले चुका है प्रशांत, कॉन्स्पिरेसी की जिम्मेदारी तो गोल्डी बरार ले चुका है। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर कौन है जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए थे? कोई ना कोई तो अधिकारी है, किसी ने तो इंस्ट्रक्शन दिया था कि दूर रहना, इस हत्या का अंजाम देने दो उन्हें, उन पर कब गाज गिरेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है आनंद कि आखिर क्या ये एक बड़ी साजिश बहुत पहले से रची गई थी और इसको क्या नजरअंदाज किया गया था। तिहाड़ जेल के बाहर ही हमारी मौजूदगी है, जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि इस हाई सिक्योरिटी सेल में बंद एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी जाती है जो तमाम जेल कर्मियों के सामने होती है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद होती है कि कैसे टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है वो बहुत बड़ी साजिश को ओर इशारा करती है, क्योंकि ऊपरी मंजिल से जिस तरह से आरोपी नीचे कूदते इसी तिहाड़ जेल में दिखाई देते हैं, उससे यह पता चलता है कि उन्होंने बहुत पहले प्लानिंग करी थी। जिस तरह से चादर लहराए जाते हैं, क्या वो किसी तरीके के संकेत थे? सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती है इस पूरे तिहाड़ जेल में हर सेल की, और हाई सिक्योरिटी कोई चादर से रस्सी बना रहा है प्रशांत और किसी को दिखा नहीं। वहां जेल का एक वार्डन डंडा लेके इनके पास आता है जब ये नामी गिनामी गैंगस्टर्स हैं, और उनके पास सुआ कहां से आया और कैसे इन्होंने प्लान किया और कैसे कोई अंदर आकर इन पर किसी ने सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? 10 अगर जवान वहां मौजूद थे, वो मूक दर्शक क्यों खड़े थे? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आनंद और प्रशांत, धन्यवाद। अखाड़ा में इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जेल के भीतर इस तरह की स्थिति एकदम अस्वीकार्य है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के डीजी को तलब भी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने टिल्लू के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। अब इस टिल्लू हत्याकांड की साजिश को कैसे रचा गया, कैसे एक पंखे के पर को हथियार में बदला गया और अलग अलग सेल में मौजूद हमलावर एक साथ कैसे आए, इन कई सवालों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सच की पड़ताल पर निकल चुकी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तिहाड़ से ब्लड सैंपल इकट्ठा करने के बाद अब स्पेशल सेल क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर रही है। तिहाड़ जेल में उस सुबह क्या हुआ? टिल्लू हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई? पंखे को किसने हथियार बनाया? उन 48 घंटे के हर प्लान को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बार फिर जमीन पर उतारा। कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम तिहाड़ जेल गई थी और उसके बाद उन्होंने क्राइम स्पॉट से ब्लड सैंपल के नमूने इकट्ठा किए थे। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने सभी वार्डों का बारी बारी से मुआयना किया। हाई सिक्योरिटी सेल के सीसीटीवी कैमरों का टाइम देखा गया। टिल्लू हत्याकांड से जुड़े जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो विचलित करने वाले हैं, तस्वीरें डरा देने वाली हैं। इन तस्वीरों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान उन 10 सवालों के जवाब तलाशे गए जो लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जहन में घूम रहे हैं। सवाल नंबर 1, वारदात से पहले कितने सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी जेल नंबर 8 और 9 में लगाई गई थी? सवाल नंबर 2, कितने सुरक्षा कर्मी उस दिन अपनी ड्यूटी में तैनात थे? सवाल नंबर 3, हमले के वक्त कितने अंडर ट्रायल कैदी टिल्लू ताजपुरिया की बैरक के पास मौजूद थे? सवाल नंबर 4, टिल्लू ताजपुरिया की सेल का दरवाजा कितने बजे सुरक्षा कर्मी ने खोला? सवाल नंबर 5, वारदात के वक्त गैंगस्टर मंजीत महाल, सोनू दरियापुर, मनोज खरखरी, प्रदीप सोलंकी क्या कर रहे थे? सभी के बयान अलग अलग दर्ज होंगे। सवाल नंबर 6, हत्याकांड का प्लान किस बैरक में तैयार किया गया? सवाल नंबर 7, पंखों को हथियार बनाने का आइडिया कहां से आया? इसमें कौन कौन शामिल था? सवाल नंबर 8, क्या हमले के लिए हथियार बनाने में दूसरे कैदियों ने भी मदद की? सवाल नंबर 9, हमले की प्लानिंग कब से बन रही है? इससे पहले कितनी बार हमले की प्लानिंग बनी? और सबसे जरूरी और बड़ा सवाल ये कि सवाल नंबर 10, सभी हमलावर जेल नंबर 8 और 9 की अलग अलग सेल में बंद थे, तो फिर अचानक एक साथ कैसे आए? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते कल जेल के अंदर जाके पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया। इसके अलावा फोरेंसिक टीम के साथ उस पूरे मौका वारदात की जांच कराई। बहुत जल्द तमाम हमलावरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपनी कस्टडी मिलेगी और इस हत्याकांड के तमाम राज से पर्दा उठाया जाएगा। आखिर जेल के अंदर कौन वो लोग थे जिन्होंने हमलावरों को फोन किया? जेल के अंदर हमलावर अगर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो किसके आदेश पर इस हत्याकांड की प्लानिंग रच रहे थे? इन तमाम चीजों पर अब स्पेशल सेल की जांच लगातार जारी है। टीम ने फर्स्ट फ्लोर के वार्ड की उस ग्रिल का मुआयना किया जहां से टिल्लू पर हमला करने के लिए हमलावर उतरे थे। इतना ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर से टिल्लू तक आने में कितना वक्त लगा और लौटकर आरोपी कितनी देर में अपनी सेल में पहुंचे, ये सीन भी रिक्रिएट हुआ। टिल्लू हत्याकांड में जो सबसे बड़ा सबूत है वो है सीसीटीवी फुटेज, जो तिहाड़ जेल के 2 अलग अलग जगहों से सामने आए हैं। पुलिस के पास हत्या का यही सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे ही करीब 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। जेल की पहली मंजिल से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक लगे कैमरों की जांच की जाएगी। अब दिल्ली के हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से खलबली मची हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इसी जेल में पिछले कुछ हफ्तों में 2 मर्डर हो चुके हैं। आइए आपको टिल्लू हत्याकांड के बारे में डिटेल से बताते हैं। 2 मई तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या होती है। 4 मई हत्या का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। 5 मई हत्या का दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। 6 मई कई सारे जेल कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। 7 मई क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती का आदेश भी दिया जाता है। फिर उसी दिन
क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है। 8 मई आरोपियों की कोर्ट में पेशी होती है और चारों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा भी जाता है। लेकिन हफ्ते भर के अंदर 2 ऐसे मर्डर बहुत दिल दहलाने वाली बात है और सोच की बात है कि हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर से एक तो गैंगस्टर अपना कारोबार चला रहे थे, अब गैंग वॉर भी चल रहे हैं, उनको अंजाम दिया जा रहा है। टिल्लू हत्याकांड कोई 1 या 2 दिन की प्लानिंग से नहीं हुई, बल्कि टिल्लू को मारने का प्लान तो तब से तैयार हो रहा था जब टिल्लू के फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने का आदेश भी आया था। और इस दिन से गोगी और बिश्नोई गैंग अपने हथियार को धार लगाने में लगे हुए थे। प्लान कई बार फेल हुआ, लेकिन 2 मई का प्लान कामयाब हो गया। तिहाड़ की ये 2 तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। नुकीले हथियार, हमला लगातार और मौत के घाट उतारा गया गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। एक सीसीटीवी फुटेज ने उस जुर्म की हकीकत बयां कर दी जो कुछ दिन पहले तिहाड़ की अटूट दीवारों के बीच किया गया था। टिल्लू हत्याकांड को लेकर परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है और जो दावा अब किया जा रहा है वो तिहाड़ के मजबूत किले में भी जान को जोखिम में दिखाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू को मारने का प्लान 1 मई की सुबह का तैयार किया गया था, लेकिन जेल कर्मियों के राउंड पर होने के चलते प्लान कैंसिल कर दिया गया और फिर 2 मई को मारने का प्लान बनाया गया। टिल्लू पर हमले से पहले लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने पेन किलर ली थी। देश की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर हुए टिल्लू हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को अंजाम देने वाले तमाम हमलावरों ने पेन किलर टेबलेट खा रखी थी। इसकी वजह यह थी कि उन्हें पता था कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद वो पकड़े जाएंगे और उस दौरान जेल के तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी उनकी पिटाई करेंगे तो उन्हें दर्द ना हो। टिल्लू ताजपुरिया लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था और उसे मारने के लिए काफी वक्त से प्लान तैयार किए जा रहे थे, लेकिन जेल में मुस्तैदी के चलते हर बार टिल्लू ताजपुरिया की जान बचती चली गई। सूत्रों की माने तो 1 मई की रात पहली मंजिल पर बंद सभी आरोपी रात भर जागते रहे। आरोपियों ने सोने के वक्त अपने जूते तक नहीं उतारे थे। हमले से पहले सभी ने पेन किलर खा ली थी ताकि अगर हमले में उनकी पिटाई होती है तो दर्द ना हो। 2 मई को गैंग के सदस्यों ने पहले रेकी की। सुबह करीब 6:10 पर बैरक के पास जेलकर्मी नहीं होने पर उन्होंने लोहे की जाली को तोड़ा। एक एक कर चादर के सहारे पहली मंजिल से नीचे कूद गए और धारदार हथियार से टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया। टिल्लू ताजपुरिया को 20 दिन पहले ही जेल नंबर 8 के हाई सिक्योरिटी वार्ड नंबर 5 में शिफ्ट किया गया था, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, जबकि उसी वार्ड की पहली मंजिल पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बंद थे। गोगी गैंग के गुर्गों की नजर भी काफी वक्त से टिल्लू ताजपुरिया पर थी। जैसे ही उन्हें टिल्लू ताजपुरिया के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किए जाने की खबर मिली, सभी ने इंतकाम की ठान ली। 1 मई को ही टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान रच लिया गया था, लेकिन उस दौरान तमिलनाडु सुरक्षा फोर्स के जवान लगातार जेल के अंदर गश्त कर रहे थे। इसलिए टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारने वाले तमाम हमलावरों ने 2 मई का इंतजार किया और 1 मई की पूरी रात वो जेल के ही पहली मंजिल पर जहां पर कि उन्हें रखा गया था, वहां पर वो जूते पहन के रात भर इंतजार करते रहे। पहले प्रिंस तेवतिया और अब टिल्लू ताजपुरिया, दोनों हत्याकांड के बाद देश की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हत्याकांड की जांच जारी है। अब आपको टिल्लू हत्याकांड से जुड़ी एक एक अपडेट अब बताते हैं। 2 मई को तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। अब दावा है कि जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू की हत्या की गई थी।
अब इसी वजह से गोगी गैंग के गैंगस्टरों पर ही टिल्लू की हत्या का आरोप भी लगा है। दावा तो यहां तक है कि टिल्लू की हत्या की साजिश में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ ये भी शामिल हैं। वहीं तिहाड़ जेल में हुई इस हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या के बाद जेल प्रशासन ने कई जेल कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। वहीं चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अखाड़ा में इस वक्त बहुत बड़ी खबर और राजौरी आतंकी हमले में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना की BAT बॉर्डर एक्शन टीम